जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है वो शनिदेव को लेकर होने वाली है। शनिदेव बेहद ही विशेष ग्रह हैं। कर्म से संबंधित इनका विशेष कारकत्व होता है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर मानिए तो देखिए दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, क्योंकि दशम राशि जो होती है वो मकर होती है और एकादश राशि जो होती है वो कुंभ होती है। मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि है। मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में संघर्ष प्रायः चलते ही रहते हैं। एक समस्या से वो निजात पाते हैं, दूसरी समस्या उनकी फिर से प्रारंभ हो जाती है। देखिए, हर राशि में किसी जातक का जन्म लेना उसके पूर्व जन्म के कर्माश के आधार पर होता है। क्योंकि देखिए, जो जातक किसी विशेष राशि में जन्म लेते हैं, जैसे तुला राशि बहुत ही विशेष मानी जाती है, मीन राशि बहुत ही विशेष मानी जाती है। मीन राशि में जो है जातकों को साढ़े साती के दुष्प्रभाव भी उतने ज़्यादा नहीं देखने में आते जितने कि मकर राशि वालों को प्राप्त होते हैं। शनिदेव ने यहाँ पर अजात शत्रु योग बनाया हुआ है। अजात शत्रु योग एक अपने आप में ही बहुत ही विशेष योग होता है, क्योंकि ये यहाँ 3, 6, 11 ये भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर शनि या राहु बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। ये त्रिष्टाय भाव होते हैं। त्रिष्टाय भावों से कर्म को देखा जाता है, आपके जो उपक्रम करने की क्षमता है उसको देखा जाता है। ये मीन राशि में शनिदेव का आना ही अपने आप में ही बहुत विशेष होता है। यह एक अपने आप में एक ऐसा योग होता है जहाँ सकारात्मकता और उन्नति दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए, सकारात्मकता और जब कर्म एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आप पर आ ही नहीं पाती और आपसे दूर दूर ही चली जाती हैं। यानी जो कुछ आपके साथ गलत होना होता है उसमें 70% तक कमी आ जाती है। क्योंकि शनि जो हैं देखिए दंडाधिकारी हैं, और जब मीन राशि में आते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव दंडाधिकारी होने के साथ साथ न्यायप्रिय ग्रह भी हैं। तो ये न्याय स्वयं भी न्याय के विधान का पालन करते हैं। अब जो न्याय के विधान को रचता है तो उसे स्वयं के भी अनुशासित रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो शनिदेव यहाँ न्याय के विधान के अनुसार गुरुदेव की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके कारण से कि शनिदेव के दंड विधान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और शनिदेव के जब दंड विधान में थोड़ी सी कमी होती है तो आपके लिए क्या होता है कि संघर्ष कम है और परिणाम ज़्यादा प्राप्त होने लगते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थिति बन रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तृतीय भाव में विराजमान शनिदेव, देखिए क्योंकि ये आपके कर्म भाव है, पराक्रम भाव, जो कि निर्धारित करता है कि आपका कर्म किस दिशा में जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस समय पर क्या होने वाली है कि इस समय पर आपके जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस समय परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों में ही चले जाएंगे। देखिए, पुरानी चीज़ों में चलिए, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं शनि सबसे दूर के प्लेनेट हैं और शनि की दृष्टि जो है वो दशम है। देखिए, हमारे पास चार्ट में बहुत से ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियाँ हैं। मंगल के पास अष्टम दृष्टि है जो सबसे दूर की है। राहु केतु और गुरु के पास नवम दृष्टि है जो कि मंगल से भी दूर की है, और उनसे भी सबसे दूर की दृष्टि जो है वो दशम दृष्टि है, यानी कि शनिदेव की दृष्टि। तो देखिए, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस समय परिवर्तन, स्मार्टनेस अपने कार्यों से जोड़कर, क्योंकि इस दौरान क्या है, डिजिटल क्रांति में भी शनि का मीन राशि में आना आपकी डिजिटल तरक्की भी दिखाता है। जो लोग इस समय डिजिटलाइजेशन अपने कार्यों का करते हुए देखे जाएंगे, उनको देखिए बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है इस समय पर। देखिए, हालांकि इसका जो प्रभाव है वो देश व्यापक दुनिया पर भी देखने में आएगा, क्योंकि देखिए ग्रह युद्ध होने के आसार भी नज़र आते हैं। क्योंकि सकारात्मकता एक देखिए डिजिटलाइजेशन होगा और उसमें एक नई औद्योगिक क्रांति आती हुई देखी जाएगी।
शनि का मीन राशि में आना एक वरदान भी सिद्ध हो सकता है और एक अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। अभिशाप क्या? देखिए कि चीज़ें थोड़ी-सी अनियंत्रित होंगी। इस दौरान दलहनों के दाम बढ़ेंगे जिसकी वज़ह से आम जनमानस पर की बजट पर यानी जेब पर बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, जो कि देखिए अंदर द्वंद या कलह का कारण बन सकता है। अन्यथा अगर आपके लिए कहें तो छोटा-सा परिवर्तन जो आपके भविष्य को दे लेकर बहुत ध्यान से किया जाएगा, तो वह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव लाता हुआ दिखाई देगा। उत्तरा भाद्रपद से शनि का गोचर हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद जो है उसके जो स्वामी हैं अहीर बुधन्या। अहीर बुधन्या अपने आप में एक बहुत ही आत्ममंथन को दर्शाते हैं। पुरानी गलतियों से सबक लेकर आगे कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, उससे बार-बार गलतियाँ होती हैं, हज़ार बार गलतियाँ होती हैं। लेकिन अपनी गलतियों का आत्ममंथन करके उनसे सबक लेकर और भविष्य में कार्यों को करना और सफलता को प्राप्त करना, ये एक बुद्धिमान मनुष्य की निशानी होती है, कर्मठ व्यक्ति की पहचान होती है। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद करने वाली हैं। कर्म से संबंधी देखिए कर्मठ तो आप रहने वाले हैं और इस दौरान क्योंकि ये स्वयं के नक्षत्र में इस समय पर गोचर करते हुए दिखाई देंगे, तो यानी कि आपके जो कर्म से जुड़ी हुई आपकी जो विशेष वह आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आती हुई दिखाई देगी। समस्याओं का समाधान इस समय पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और जीवन में आपके बहुत ही अच्छी स्थितियाँ कर्म इस दौरान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा कि मतलब आप कह सकते हैं कि घर हो या बाहर या फिर आपका सामाजिक जो सर्कल है उसमें आप बहुत ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति मतलब किसी दिन तो यहाँ तक स्थिति आएगी कि आपको 2 मिनट सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देखिए कभी कभी कोई ग्रह गोचर हमारा इतना ज़्यादा विषम बना होता है कि हम दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें 10-20 इस तरीके से मिलता है। लेकिन इस दौरान क्या है, आपको आपके कर्म का रिटर्न 100% मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि कभी कभी जो परिणाम मिलेगा वो थोड़ी देरी से प्राप्त होगा। शनि देव की राशि दूसरी धन भाव में पड़ती है। अब शनि देव यहाँ पर जब अच्छा रिजल्ट करेंगे तो धन भाव देखिए कहते हैं कि भाग्य भाव से उड़ते हुए बादल कर्म से होकर लाभ से जाकर गुजरते हैं, तो ये आपके धन भाव में टकराते हैं पर्वत से। अब धन भाव में जितना बड़ा पर्वत होगा उतना ही ज़्यादा सुख आपके सुख भाव पर बरसता हुआ देखा जाता है। तो यहाँ पर इस समय पर राहु देव बैठे हुए शनि की राशि में, शनि की राशि में बैठे हुए राहु देव इस समय बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए यह राहु की विशेषता है, इसको बार बार बताना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि शनि देव राहु देव चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, आप लोगों के लिए व्यर्थ की चिंताएं, मानसिक परेशानियां, भ्रम की स्थिति, ये चीज़ें आपके लिए सदैव ही बनाकर रखते हैं। लेकिन देखिए राहु देव भी बहुत अच्छे ही प्लेनेट हैं अगर आप इनको समझ लें। राहु देव हार्ड वर्क करने वालों की मदद नहीं करते हैं। राहु देव लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोगों की मदद करते हैं। जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स कार्य करते हैं, पुरानी परंपराओं को तोड़कर आगे कार्यों को बढ़ाते हैं, राहु देव की सकारात्मकता आपको प्राप्त होने लग जाती है। वहीं देखिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनती है जब आप, क्योंकि ये संचार क्रांति है, ये राहु के द्वारा ही प्राप्त होती है। संचार के जितने भी देखिए जितना भी ये नेट का सिस्टम है, मोबाइल है, नेटवर्क है, ये सब राहु के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनविजिबल है ये सब कुछ, सिर्फ हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। डिजिटल किरणों को हम नहीं देख सकते। ये सब राहु के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। जितने भी अभी तक कहते हैं ना बड़े बड़े इन्वेंटर हुए हैं, जिन्होंने आकस्मिक बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को खोज किया है, अपना नाम जो है इतिहास में दर्ज कराया है, ऐसे सभी लोगों के लिए राहु इसी स्थिति में बैठे हुए थे। तो देखिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। इसका प्रयोग आप देखिए, विशेषता एक तो स्वयं की संबंधित भावों से रहस्य स्वयं को बना लीजिए। दूसरा क्या है, दूरदर्शिता का परिचय दीजिए। तीसरा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क पर ध्यान दीजिए। यह अजात शत्रु योग आपको अजेय बना देगा। जीवन में आपके जितनी भी निगेटिविटी बनी हुई है उसका समापन करने के लिए आपके पास ये 2 माह हैं। इन 2 माह में
आप फर्श से अर्श तक का सफ़र पार कर सकते हैं। तो स्वयं को सुदृढ़ कीजिए, स्वयं के आत्ममंथन पर थोड़ा-सा चिंतन कीजिए और उसके बाद कार्यों को आगे बढ़ाइए। अब देखिए, इनकी थोड़ी-सी अनुकंपा भी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बर्थ चार्ट में इतने ज़्यादा विषम ग्रह बैठे हुए थे कि हम कितने भी अच्छे प्रयास कर लें और कितने भी हम उस कार्य के योग्य हों, हमें असफलता ही हाथ लगती है। ऐसी स्थिति में उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। उपाय करने से होता क्या है कि आपको 30 टू 40% पॉजिटिविटी ब्रह्मांड से प्राप्त हो जाती है। इसके लिए देखिए, ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को प्रदोष बेला के समय जलाएं। रात्रि को शनिवार के दिन घृत का एक दीपक पीपल वृक्ष पर जलाने से भी आपके राहु और शनि जनित दोषों का शमन होता है। वहीं देखिए, मजदूर वर्ग समाज के सबसे ज़्यादा सताए हुए तबके के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। मजदूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें समय समय पर प्रदान करना प्रारंभ कीजिए। अब देखिए, इसमें भी एक विधान है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, घर में मजदूर लगे हुए हैं और उनको बहुत अच्छा अच्छा खिलाने लग जाते हैं, तो ये उपाय नहीं होता। आप तो मजदूरों को खिला रहे हैं और मजदूर प्रतिफल में आपका काम बहुत तेज़ी से करेंगे, तो ये आपको तुरंत उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ये उपाय आपका किसी भी तरीके से काम नहीं आने वाला। ऐसे लोग, क्योंकि देखिए, दान का एक विधान होता है कि दान ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए जो कभी भी आपके दान का रिटर्न ना आपको कर सके, यानी आपका वो धन आपको वापस ना कर सके, तभी उस दान का आपको प्रभाव प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं इनमें से। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना